नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा की बेटी का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ चयन। कोरबा जिले में पारंपरिक त्योहार भोजली धूमधाम से संपन्न। NH 149B बाईपास रोड का अधूरा निर्माण बना परेशानी का सबब। अब खबरें विस्तार से। शहर की देवांतिका साहू का चयन देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ है। वह यहां CSRD में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करेंगी। JNU में प्रवेश पाना हर विद्यार्थी का सपना होता है। ऐसे में देवांतिका का चयन उनके परिवार व क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। परिवारजन इस उपलब्धि पर खुशी और गर्व महसूस कर रहे हैं। देवांतिका ने बताया कि वह इस कोर्स के लिए लगभग 1 वर्ष से तैयारी कर रही थी। कड़ी मेहनत का फल मिला है। आगे उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य रिसर्च के क्षेत्र में काम करना है। अभी सन 2025 में मेरी CUT PG के लिए ऑल इंडिया रैंक 62 और छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कौन से कोर्स के लिए आपका सिलेक्शन हुआ, कहाँ कौन सा कॉलेज? मेरा CSRD, जिसको हम सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, इसमें मेरा विषय है और मेरा चयन अभी JNU के लिए हुआ है। इसके अलावा मेरा सिलेक्शन DU दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी हुआ था, लेकिन मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने JNU को पहला रखा। इस कोर्स के बारे में कैसे पता चला और कब से तैयारी कर रहे हैं? जब मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी तो मैं सोची कुछ अच्छा करना है, अब तो वरना यहीं रह जाएंगे। फिर मैंने सर्च की कि क्या JNU नाम की कुछ संस्था पता चला मुझे कि हम बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि CSRD में कोर्स लेना है और पढ़ना है। लगभग मेरी पढ़ाई 1 साल का मतलब लगातार मेहनत जो कर रही थी मैं, उसी संभव हो पाया है। आपकी स्कूलिंग कॉलेज सब कोरबा से? बिल्कुल, मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो मेरी स्कूलिंग जो हुई है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साडा कोरबा, और मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय से हुई है। परिवार के कैसा सपोर्ट रहा है? मतलब काफ़ी हार्ड रहता है, इसमें लंबा पढ़ाई करना पड़ता है। सफ़र तो थोड़ा सा लंबा रहता है, पढ़ाई करने पड़ते हैं, क्योंकि जो जिस समाज से हम आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ लड़कियों को अधिकांशतः ये बोला जाता है कि ग्रेजुएशन हो गया फिर शादी करने के लिए प्रमोट किया जाता है। बट कुछ प्रोफेसर्स अच्छे मिले जीवन में तो बोले कि कुछ करना है, बेहतर करना है। उसके बाद फिर पढ़ाई जारी की और संघर्ष तो रहता ही है। कोई मम्मी का अच्छा सपोर्ट रहा है इसमें कि उन्होंने शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा हम लोग को जागरूक रखा, दोनों बहन को ही, और इसी तरीके से। आगे का क्या प्लान, मतलब कोर्स हो जाएगा फिर आगे क्या कैरियर किस क्षेत्र में? अभी तो 2 साल मेरा JNU में ही बीतेगा। साथ ही अभी जो आगामी दिसंबर में मेरा प्लानिंग है NET JRF के लिए, और अगर वो क्वालिफाइड हो जाता है फिर मैं आगे सोचूंगी एकेडमिक्स में PhD करूँ, क्योंकि JNU जो है वो रिसर्च के लिए जाना जाता है, जिसमें मैं कोरबा क्षेत्र में कोयला खनन क्षेत्र में रिसर्च करना चाहूँगी। हम लोग तो ऐसे ही है, लेबर कुली वाले काम करते हैं भैया, सिविल वाले हैं, और बेटी का JNU में हो वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। कभी सोचे थे ऐसा बेटी का सिलेक्शन होगा JNU जैसे यूनिवर्सिटी में? नहीं, उतना तो नहीं सोचा था, लेकिन अभी जो हुई है तो उससे गर्व महसूस हो रहा है। आ रहे हैं सभी हमारे घर में, भैया लोग आए हैं, लखन लोग आए हैं, भैया मंत्री जो आए हैं, तो उससे अच्छा लग रहा है घर। मेरी बेटी का सिलेक्शन JNU में हुआ है, तो उसमें कितनी मेहनत करती है? इतना बड़ा एग्जाम हुआ पूरे छत्तीसगढ़ में, उनका फर्स्ट रैंक तो बताएंगे कैसे लग रहा है? उसका मेहनत बहुत मेहनत की है, संघर्ष बहुत की है, और यहाँ अपने घर में भी पढ़ाई करती है, लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ाई करती है। अपने दिन भर बैठ के 7 बजे समय से 9 बजे रात के आती है, अपनी उधरी ट्यूशन पढ़ाते अपने खर्चा भी निकालती है। कोरबा जिले के करतला का निवासी परदेसी दास महंत, जो 1.5 साल से लापता था, आखिरकार अपनी मां और भाई से मिल गया। मानसिक रूप से अस्वस्थ परदेसी को डायल 112 की टीम ने जनवरी 2024 में अपना घर सेवा आश्रम में पहुंचाया था, जहां उसका इलाज और देखभाल किया गया। बीते दिन महाविद्यालय के एक छात्र ने उसे पहचान कर परिजनों को सूचना दी। मां बेटे का भावुक मिलन हुआ और परिवार परदेसी को घर ले गया।
पागे मोर बेटा ला मैं लेके जा रहा हूँ कहाँ रही तोर बेटा? आश्रम कब से निकले रही घर से? 1.5 साल कहाँ कहाँ खोजे चला? मैं पूरा एक भाव रखी नहीं रहा। कहाँ कहाँ? थाना में रिपोर्ट लिखा रहे? हाँ फिर का हुई? अब मैं खोजिन कि नहीं खोजिन वाला मैं नहीं जानती। कैसे पता चली कि तोर बेटा यहाँ है करके? ये सरपंच करते क्योंकि ये मेरे मामा का लड़का 1.5 साल करीब मानसिक रूप से इसका दिमाग खराब हो गया था और इसका इलाज चल रहा था, निकल गया था बस में कहीं यहाँ कोरबा में आने के बाद में हम लोग पीछे पीछे आए थे और उसके बाद पता नहीं चला कि कहाँ है करके। उसके बाद कुछ दिन ढूंढे हम लोग इधर उधर, फिर करतला थाना में वहाँ शिकायत की कि यहाँ भाई मानसिक टेंशन से निकल गया है करके और इलाज चल रहा है करके वहाँ सूचना दिए, हम लोग बताए। उसके बाद फिर सूचना देने के बाद में फिर हम लोग बहुत दिन से इधर उधर घूमने लगे और ढूंढ भी रहे थे और अभी तक ढूंढ ही रहे थे। उसके बाद में कल पता चला है हम लोग को कि यहाँ अपना घर आश्रम में यहाँ मिथुन, यहाँ परदेसी दास महल, हम मिथुन बोलते हैं उसको, परदेसी दास महल यहाँ है करके सरपंच द्वारा पता चला। फिर यहाँ हम लोग आए, देखे अपना भाई को, देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि ठीक हो गया है यहाँ अपना घर में, अपना घर आश्रम में। तो हमें बहुत खुशी की बात है और बहुत हम खुश हैं। बस यही। परदेसी दास महल नाम का जो लड़का है, आज उनके परिजन आए हैं उनको लेने के लिए। ये हमें आश्रम में लगभग 1.5 साल पहले 18 जनवरी 2024 को 112 के माध्यम से यहाँ लाया गया था और उसके बाद से ये यहाँ थे और इनका इलाज जिला हॉस्पिटल में और सेंद्री में कराया गया है। उसके बाद लगभग वो स्वस्थ हो गए हैं और उसके बाद वो बताते थे अपना कि हम 100 बेड से मिले हैं ऐसे करके, लेकिन वो अपना पूरा जगह नहीं बता पा रहे थे। तो कल महाविद्यालय के कुछ छात्र आए हुए थे यहाँ विज़िट के लिए, तो उनके माध्यम से पता चला कि इनका परिवार है, तब आज उनके परिवार उनको लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ। भोजली तिहार के अवसर पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा भव्य भोजली रैली का आयोजन किया गया। यह रैली घंटाघर ओपन थिएटर से शुरू होकर ढेंकुर नाला तक निकाली गई। रैली में विभिन्न पारंपरिक झांकियां शामिल रहीं, जिनमें पंथी, कर्मा नर्तक दल, सुआ नृत्य और राउत नाचा की प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहीं। इन पारंपरिक नृत्य और झांकियों ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया।
भोजली लेकर चल के नाच रोड पर व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था और सब व्यवस्था पर जवान के ड्यूटी लगे। बहुत गर्व के विषय है कि आज हमारे कोरबा जिला के 6वां साल लगातार हमान भोजली त्योहार बहुत धूमधाम से मनाथन। एक शुरुआत हमान नाग पंचमी के दिन भोजली दल हमान बोए जाते और आज रक्षाबंधन के बिहान दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करे के बाद ये रैली जो है हमन के घंटा घर से निकलते, जो हमार बालको रोड डेंगू नाला में जाके कर विसर्जन शाम तक होते। ये कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारी मन, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना गैरराज्य संगठन, साथ में सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ और यहाँ के जितना स्थानीय हमन के भाई बहनी मन है, सबके सहयोग भरपूर मिलते, सबके तत्वाधान में सबके सामाजिक संगठन भी है, सब समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी मन के सलाह से ये कार्य हर साल हमन मनाता धूमधाम से। भोजली त्योहार लेकर छत्तीसगढ़ में क्या मान्यता है? भोजली त्योहार की मान्यता यही है कि अच्छा जो फसल के जो पैदावार होते, हरेली त्योहार में पहली नांगर ला धो धा के रखते, अच्छा फसल हो जाते तब भोजली त्योहार ला मनाते। और एक सबसे बड़े पहलू ये है कि हमन छत्तीसगढ़ में मीत मितानी के त्योहार का थन, दोस्ती बनाए के त्योहार का थन। इमा के जो बोए रथन जो विसर्जन करे हम भोजली दाई के विसर्जन करे के बाद के कुछ अंक ला रखथन और जेकर संग हमला मितानी बनना, जेकर संग दोस्ती यारी करना, जेकर संग सदा दिन व रिश्ता नाता जोड़ना है, ये रीति नीति ये पर्व मनाया जाता है। वार्ड क्रमांक 9 गौ माता चौक झरनापारा सीतामढ़ी में पारंपरिक त्योहार भोजली विसर्जन बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बस्ती के सभी वर्गों के लोग एकत्रित होकर उत्सव में शामिल हुए। महिलाओं व बच्चों ने उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल रहा। भोजली विसर्जन के दौरान गंगा जल व फूलों से पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। ए मामी, ए देखा, ए विमला चाची का, तू सो। क्या कर रहे हो इसमें? देवी माता बोहन सब बाल बच्चा के ठीक है, अच्छा रखे उमंग। पूरा साल भर में एक बार हमला करना है। पोड़ीबहार वार्ड में महिलाओं द्वारा पारंपरिक त्योहार भोजली पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी नजर आईं और बाजे गाजे की मधुर धुन पर नाचते गाते हुए शोभा यात्रा निकालकर भोजली का विसर्जन किया। महाराज की
शारदा विहार अटल आवास परिसर में पारंपरिक त्योहार भोजली का विसर्जन उत्साहपूर्वक किया गया। इस अवसर पर महिलाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में भोजली की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के बाद विधिवत पूजा अर्चना कर भोजली का विसर्जन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। कुसमुंडा क्षेत्र में पारंपरिक त्योहार भोजली पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर कोयलांचल क्षेत्र के निवासी भारी संख्या में उपस्थित रहे। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ शोभा यात्रा में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सौहार्द और पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने को मिली। वार्ड क्रमांक 65 में आनंदनगर मोहल्ला में बड़े धूमधाम से भोजली विसर्जन में पूरा वार्ड के वासी मन निकली से और बड़े धूमधाम से आज भोजली ठंडा करे पहुँचे हैं नदी में। मुड़ापा राम दरबार मोहल्ला में महिलाओं द्वारा पारंपरिक त्योहार भोजली पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी नजर आईं और मधुर धुन पर गीत गाते हुए शोभा यात्रा निकालकर भोजली का विसर्जन किया गया। देवी गंगा भाई रे बनी दलाया मरा देखे दैया।
होई जाओ बेटे आओ देवी गंगा भूजा था ओकर बाद दाद देथन फिर का कहते नम्मी के बो देथन ओला फिर 8-7 दिन ओकर पूरा सेवा बजातन भोजली दाई के जैसे भी होते सुबह शाम सेवा बजा के ओला गाजा गाजा के साथ आग निकाल के भोजली दाई ला ठंडा करे बा आए हवन मुड़ा दाई तालाब में और बहुत सुंदर गाना गा के सब दीदी बहनी सब भाई बहनी सब बढ़िया ठंडा कराते बहुत सब बढ़िया। आज के बाद ठंडा हो गए भोजली दाइया और जैसे बनी टूटी फूटी जैसे गाना गा के विसर्जन कर दे। हम लोग भोजली पंचमी के यानी के पंचमी का मन बीज बोथन और छठ साते के मन भोजली बोथन और ये आप आज 5 तारीख के यानी कि तिथि के हिसाब से नवमी 10वीं के बाद हम भोजली विसर्जित करते हैं। एक बहुत महत्व है। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े त्योहार है, बहुत बड़े परंपरा माने जाते हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग मन चला है नियम आज हमने चला प्रथा चला था। सीएसईबी लाल मैदान में सालों से चली आ रही परंपरा के तहत इस वर्ष भी भोजली उत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। महिलाओं और युवतियों ने छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में सज धज कर नृत्य और गीतों के माध्यम से लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत पारंपरिक लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ी भजन और भोजली गीत की प्रस्तुतियों ने माहौल को छत्तीसगढ़ी रंग में रंग दिया। निर्णायक मंडल ने सबसे सुंदर भोजली सजावट और उत्कृष्ट नृत्य गायन को पुरस्कृत किया। लाल मैदान पर एकत्र हुए लोगों ने न केवल उत्सव का आनंद लिया बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत कर दिया। अंत में पारंपरिक विधि से भोजली विसर्जन किया गया। सावन माँ भोजली आ रे आओ
गंगा देवी गंगा लहरा तू लहंगा ओ लहरा। कोरबा चांपा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 149B पर स्थित पताड़ी बाईपास रोड का अधूरा निर्माण स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अधूरे रोड के कारण आए दिन सड़क हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस समस्या को लेकर क्षेत्र के जनपद सदस्य और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पताड़ी के वर्तमान जनपद सदस्य अनिल खूंटे ने बताया कि सरकबुंदिया और चांपा की ओर से आने वाले वाहनों को बाईपास पर मजबूरन रॉन्ग टर्न लेना पड़ता है। इससे न केवल राहगीरों के जीवन को खतरा है, बल्कि मवेशी भी आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। मेरा नाम अनिल खूंटे है। मैं वर्तमान जनपद सदस्य पताड़ी से हूँ। मेरे जनपद क्षेत्र में ग्राम पंचायत पहांदा, ग्राम पंचायत पताड़ी एवं ग्राम पंचायत खोडल आता है। वर्तमान में हमारे पताड़ी NH 149B में बाईपास का अधूरा निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिसके कारण सरकबुंदिया साइड यानी कि चांपा रोड से आने वाले जो राहगीर हैं वो पताड़ी डायरेक्ट ना उतर के सीधा उर्गा उतरते हैं, या तो बाईपास से रॉन्ग टर्न में आते हैं, जिससे हफ्ते में 2 से 3 बार तो आए दिन घटनाएं हो ही रही हैं। जान माल का नुकसान हो रहा है, कभी कार एक्सीडेंट हो रहा है, कभी ट्रक एक्सीडेंट, कभी बाइक या कभी हमारे जो जीव जंतु हैं, गाय हैं, इन लोग के हादसे बढ़ रहे हैं। तो बाईपास को तत्काल उसको काम को आगे बढ़ाया जाए और उसको निर्माण को पूरा किया जाए, ये हमारी प्रथम मांग है। दूसरा मांग हम ये कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अडानी पावर प्लांट के आने के वजह से बहुत सारे नए गैर अवैध रूप से दुकान खुल रहे हैं। ना तो उनके पास वेंडर है, ना तो उनके पास लाइसेंस है। खाद्य विभाग आंख बंद करके रखा है। फूड पॉइजनिंग, डायरिया जैसे बीमारी हो रहा है। अस्पताल में बिस्तर की कमी हो जा रही है हमारे यहाँ। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जब तक किसी आम जनता की जान जाएगी नहीं, तब तक तो सरकार हमारा प्रशासन जगेगा नहीं। इसलिए आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को इसलिए ज्ञापन देने आए हैं कि तत्काल इन सब चीजों का जाँच करवाएं। हायर सेकेंडरी स्कूल बाल विहार पंप हाउस में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना 8 अगस्त की रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 9 और 10 अगस्त की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए चोर स्कूल में घुस गए और वहां से 3 मॉनिटर, एक प्रिंटर, साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर और करीब 1500 रुपये नकद चुरा कर ले गए। चोरों ने अलमारी और लॉकर को नुकसान पहुंचाया, CCTV कैमरे को तोड़ा और DVR अपने साथ ले गए ताकि उनकी पहचान ना की जा सके। स्कूल प्रबंधन ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सब तोड़ दिया, लाकर तोड़ दिया। ये इसमें कुछ कैश था सर? हाँ, इसी में 1500 रुपये रखा था। अच्छा अच्छा। ये सब सामान नीचे पड़ा था। ये तोड़ दिया, ये देखो, ये है ना, ये अलमारी तोड़ दिया, इसका लाकर भी तोड़ दिया, ये खोल दिया था पूरा लाकर। ये सब फेंक के उधर इधर पड़ा था, इधर पड़ा था। सर स्कूल में गार्ड है ना? गार्ड का कहना क्या है? गार्ड का क्या कहना है? गार्ड का कहना है कि उसने आवाज़ सुना तो थोड़ी दूर तक आया, लेकिन कोई दिखा नहीं तो वापस चला गया। एक प्रिंटर और साउंड सिस्टम, 3 एम्पलीफायर, 3 मॉनिटर, एक स्टैंड वाला पंखा और अलमारियाँ तोड़ दी। 3 अलमारी तोड़ दिए हैं, पूरा लॉकर भी तोड़ दिए, 2 कैमरा को तोड़ दिए हैं और DVR ले गए हैं और 1500 रुपये कैश। 2 दिन स्कूल बंद था, उसी बीच में हुआ। हाँ, ये 8 तारीख को रात की घटना है। ये 29 अगस्त को आ रही है छत्तीसगढ़ी फिल्म दंतेला। अहिरन फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म दंतेला के संबंध में जानकारी देने फिल्म के डायरेक्टर व कलाकारों ने कोरबा प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। फिल्म के हीरो ने बताया कि यह फिल्म युवा पीढ़ी को विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन न खोने, अंधविश्वास से बचने और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की सीख देती है। कलाकारों ने छत्तीसगढ़ की जनता से फिल्म पर अपना प्यार लुटाने की अपील की। बगल में स्थित है अनु शर्मा जी, वहाँ के विधायक हैं। तो वही पापावन प्लांट में मजदूरी काम करते हैं, मैं वही के निवासी हूँ। अभी करूँ या फिल्म में काम करूँ तो पता नहीं कैसे बचपन के शौक जो स्कूल में डांस करते रहे, स्कूल में नाटक में भाग लेते रहे, वो कब करियर बन जाए, पैशन बन जाए, सोचे नहीं रहे हो। आपके आशीर्वाद रहा और हम लोग अगर कामयाब हुए तो सीक्वल है दादा। और सीक्वल इसलिए है क्योंकि मेरे को देख रहा हूँ, मेरा छत्तीसगढ़ पढ़ रहा है दादा, पहले नहीं पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग स्कूल्स खुल गए हैं, MBBS हो रहे हैं, हर बच्चा पढ़ रहा है।
तो मेरे को लगता है आने वाली जनरेशन के लिए कुछ थोड़ा सा पास ऑन हो। कोरबा की जनता और कोरबा को मेरा प्रणाम। ये उद्देश्य आज 29 अगस्त को हमारी फिल्म आ रही है, छत्तीसगढ़ी फिल्म है दंतेला। मैं चाहता हूँ आप मन ओला मया दुलार और प्यार सब देवा काबर की नवा पहुना के जैसे स्वागत होते, बस इसने स्वागत की उम्मीद है। बाकी अपन के प्यार और मया के दुलार के इंतजार में। सोशल मैसेज बहुत जरूरी है पिक्चर बनाए के पहली, ओखर ले माध्यम पता चलते डायरेक्टर के ओखर टीम के सामाजिक व्यवस्था बनाए बर का बेहतर व्यवस्था के उद्देश्य ले फिल्म बनाए जाते। एमा सामाजिक के बारे में, अंधविश्वास के बारे में, बेहतर व्यवस्था बनाए के बारे में, दैनिक समस्या में फंसे आम आदमी के कहानी के जब बुरा वक्त में भी सब मन ओला चिल्लात हैं, बोलत हैं, तो अच्छा मानसिक संतुलन बनाते हुए अपन लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। पिक्चर में सब मिसिंग है, एंटरटेनमेंट हवा, फाइट हवा, सब है, एक 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 यूथ पर एक कहानी मिसिंग है। वो कहानी एमा देखे पर मिली। कैमरा पकड़े आप मन भैया ले मोरा प्रणाम है, मोला पता है आप मन से ज्यादा कोनो नहीं सुने। आधा दिन आदमी समाचार पत्रकारिता और न्यूज में निकालते हैं। मोर पापा सुबह 2 घंटा शाम 2 घंटा कोणत को तो मोर अम्मा ला तको चिल्लात रही से कह रहे दिन भर समाचार बज गए तो पेपर मोर लिए टाइम हवा कि नहीं। तो आप मन के जिन पावर है ना, मैं जाना था कर पावर, मैं अपन पापा ला डांट खाट देखे हूँ। आप मन अगर चाहा ना तो मोला नहीं लगा एक ठन भी पब्लिक बात जही सिर्फ एला अपलोड करे के नहीं कहा था। आप मन थोड़ा भी इंटरेस्ट लेके ना, अरे यार वो ना बढ़िया रही ने यार, ठीक लड़का मन रही ने, लड़की लड़का मन आ जाए तो ये अगर ऐसे प्रमोशन हो गया ना, मोला लगा था मोर पिक्चर चल जाएगी दादा, कसम से। मोला अभी तो ये बात करें तो इसकी शूटिंग और इसकी लागत कितनी है? लागत जैसे कि मैं बोले सीआर तरफ बोल सका था, आप मन एग्जैक्ट मैं पिन पॉइंट नहीं कर सका काबर के ये सब अलाउड नहीं है मोला बोले पर, जैसे कि मैं पहले भी कहा था। और जगह छत्तीसगढ़ के जत्ता खूबसूरत जगह है जहां हम गाना शूट कर सकत रहे, हम जहां फाइट कर सकत रहे, रॉ जगह, वो सब जगह हम शूट करे हैं छत्तीसगढ़ के खूबसूरत जगह में। कोरबा में तो कोई सीन शूट नहीं किया गया है, पर आपको बताते हुए एक चीज की खुशी हो रही है। पुराना बस्ती में मेरा बचपन बीता है। बाबा भारती ऑर्केस्ट्रा पार्टी मेरे बड़े पापा का था, बसंत वैष्णव, और वो बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ के लिए बहुत पुराने गाने लिखे हैं। मैं उन्हीं का वंशज हूँ, खून में लेके आया हूँ एंटरटेनमेंट, बस आशीर्वाद की जरूरत है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्या चीज़ है? फेदोमीटर का उपयोग। वो क्या चीज़ नहीं मालूम मेरे। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? सब ठीक है, धन्यवाद। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्या चीज़ में? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर मैम नहीं है। आपको पता है क्या? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैम कुछ। थैंक यू। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? हाइटोमीटर। फेदोमीटर। ये नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, कोरबा में जैसे बोलते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ, है ना, बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, तो सभी को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपका वीडियो देखा हुआ था, है ना, अभी 8वां रैंक में है जो कोरबा है वो, है ना, तो मैं चाहता हूँ कि सफाई पर लोग ध्यान दें जो कि पहले रैंक पर आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? नहीं पता है। कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहेंगे? गाड़ी को ध्यान से चलाएं और बरसात में धीरे चलाएं। थैंक यू। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पैरामीटर। फेदोमीटर। अब ठीक से पूछने को समझ में नहीं आ रहा है। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? अरे यार, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरा समझ के परे हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? हेलो। अरे मेरे को मत भैया, इसको इनसे बात कर लीजिए आप।
ठीक है, धन्यवाद। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्या? पेडोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? नहीं पता। आपको पता है मैम? नहीं। कोई बात नहीं। आप कोरबा-वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं समझ। आप बोलेंगे कुछ? ओके, ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्या चीज़? फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? नहीं मालूम। क्या फैदोमीटर मैं पहली बार सुन ही रहा हूँ। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा-वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज दूँ मैम, अभी मैं थोड़ा परेशान हूँ, तबीयत ख़राब है, जा रहा हूँ मेडिकल। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा-वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? नहीं पता मुझे तो। कोई बात नहीं। आप कोरबा-वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? किस चीज़ के लिए? कुछ भी जो आपके मन में। क्या बोलूँ, मेरे को नहीं पता। थैंक यू। फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। आप श्योर हैं? हाँ, मैं श्योर हूँ। आप बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? मानकी यादव। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसे लग रहा है जीत के? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कोरबा-वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ओके, ठीक, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, जिसका सही जवाब है महासागर को मापने के लिए। आज की हमारी विजेता रही हैं मानकी यादव, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।